आज के वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ इकरा चवल के बारे में। मेरा मतलब है इकरा कंवल के बारे में। इकरा कंवल सिस्टोलॉजी की बड़ी बहन होने के साथ साथ अपनी 500 बहनों में से बेशर्मी में भी पहले नंबर पर है। अरे नहीं, पहला नंबर तो ज़ैनब बाजी ने ले लिया है, तो इकरा बाजी तो अब दूसरे नंबर पर हुई ना। लेकिन शुरुआत तो इसने की थी। इसी की वजह से तो उसकी सारी बहनें देखते देखते बेशर्म होती जा रही हैं। छोटी वाली बहन में तो बिल्कुल शर्म हया बाकी नहीं रही। उम्र में तो छोटी है लेकिन कारनामे बड़े बड़े कर रही है। तो जैसे आज की वीडियो में हम सिर्फ इस बड़ी बाजी और साथ इसके नमूने की बात करने वाले हैं, तो इसको ही कंटिन्यू रखते हैं। तो इकरा बाजी व्लॉगर होने के साथ साथ डॉक्टर भी है, लेकिन इसको डॉक्टरी तो नहीं करनी, बेगैरती करनी है, अपनी नुमाइश करनी है और अपने फैंस और ऑडियंस को बेवकूफ़ और पागल बनाना है। ये खुद को डॉक्टर इसलिए कहती है क्योंकि डॉक्टर की डिग्री जो है इसके पास, लेकिन डॉक्टरी का एक्सपीरियंस नहीं शायद। तो इस वजह से इसको डॉक्टरी तो नहीं करनी, बेशर्मी करनी है। और इनके वालिद साहिब जो भी डॉक्टर हैं, लेकिन उनको भी डॉक्टरी नहीं करनी, बल्कि अपनी बेटियों के हराम पैसे पर ऐश करना है। अपनी 500 बेटों को नचवा के खुद भी उनके साथ नाच के पैसे जो बटोरने हैं इसको, इसीलिए इनके वालिद साहिब को भी डॉक्टरी नहीं करनी। तो वापस से इकरा कंवल पर आते हैं और इसके टैलेंट की बात करते हैं। इकरा बाजी के पहले टैलेंट की बात करें तो वो आप सब लोगों को पता ही है। इसका पहला टैलेंट इसकी बेगैरती और बेशर्मी है, जिसे ये टैलेंट का नाम देती है। ऐसे टैलेंट से तो बंदा फिर ऐसे ही ठीक है। इकरा बाजी की जिंदगी में बस यही काम करने को रह गया है, बस कैमरा उठाओ और सारा दिन बस व्लॉगिंग करो और फैमिली दिखाओ और पैसे बटोरो। अगर व्यूज कम हो जाएं तो अपनी बहनों के साथ मिलकर मुजरा शुरू कर दो या कुछ डुमके लगा दो। अगर फिर भी व्यूज कम हो जाएं तो अपनी बेशरम नमूने के साथ मिलकर बेगैरती शुरू कर दो। इकरा बाजी के दूसरे टैलेंट की बात करें, जिसके बारे में उसका कहना है, मुझसे अच्छा गाना तो कोई गा ही नहीं सकता। जब करीब तू था एक जन्नत सदा ये जहां। अगर कोई गलती से भी इसके गाने सुन ले तो वो कहेगा, आपकी आवाज भी बहुत अच्छी है। थैंक यू आपके गले में इतना दर्द है कि वो दर्द मैंने सर में महसूस किया। कि आवाज में थोड़ा दर्द नहीं बल्कि पूरा मर्द है। गए की लिखे न लेख किस्मत ने। बंद करो हाथ जोड़ के। मैं सारे गाने ऐसे ही हैं। कोई बंदा अगर गलती से भी सुन ले तो अपने कानों को ही बंद कर देगा। इतनी बकवास इसके व्लॉग है, इतनी बकवास इसके गाने। तो इकरा बाजी के तीसरे टैलेंट की बात करें तो वो भी ऐसा ही है, मुजरा, डांस और रक्स करना। कभी अपने मायके में तो कभी अपने ससुराल, कभी घर के अंदर तो कभी घर के बाहर, कभी किसी की शादी में तो कभी ईद पर। और एक बात जो इकरा चवल के फैंस कभी नहीं मानेंगे, उनकी प्यारी इकरा कंवल भी कितना ज्यादा झूठ बोलती है। पहले उसका ये झूठ तो सुन लो। आप हमें नहीं बता रही, आप लोगों को पता है बहुत अरसे से मैंने सिस्ट्रोलॉजी फैमिली के साथ कोई हैवी प्रैंक नहीं किया। तो फिर ये क्या है? इकरा बाजी आप सिर्फ अपनी बहनों के साथ ही नहीं बल्कि वगैरह नमूने के साथ भी हजारों प्रैंक्स कर चुकी हैं, लेकिन मजाल है इस बात को एक्सेप्ट करे। इकरा कंवल के कुछ फैंस का कहना था, इकरा कंवल की ये वीडियो AI जनरेटेड है, ऐसे नमूनों को कोई और क्या ही बदनाम करेगा, ये तो खुद ही खुद को बदनाम कर रही हैं, वो भी पूरी दुनिया के सामने। और दूसरी बात, जब इनको ही फर्क नहीं पड़ता वो अच्छा कर रही है या बुरा, तो तुम लोगों को क्यों इतना फर्क पड़ता है जब कोई दूसरा बंदा इनके खिलाफ बात करता है। अच्छा एक गाना है वो मेरे ख्याल से वो इंडियन गाना है, सुन ले जरा, हाथों में तेरी रेखाओं सा। ये जब मैं गाना सुनती हूँ मुझे ऐसा लगता है कि अल्लाह ताला इंसान से कन्वर्सेशन कर कि अल्लाह ताला इंसान से कन्वर्सेशन। ये बकवास क्या कर रही है? नहीं मतलब इसके कहने का मतलब क्या है? अल्लाह ताला गानों की तरह कन्वर्सेशन करता है? लानत है तुम्हारे ऊपर इकरा बाजी, तुम ऐसी बात कर भी कैसे सकती हो? क्या तुम लोगों के पास दिमाग नहीं, या फिर तुम लोग पागल हो चुके हो? अरे हाँ, ये पागल ही तो हो चुके हैं। इस पैसे के पीछे और इस सस्ते फेम के पीछे ज्यादा अंधे हो चुके हैं, कहीं पर भी कुछ भी बक देते हैं। इंसान में थोड़ी बहुत तो शर्म हया होती है, लेकिन इनमें तो वो भी नहीं। अजीब लोग हैं। इकरा कंवल अजीब होने के साथ साथ बड़ी ड्रामेबाज भी है। हर रोज जब तक अपने नमूने के साथ कोई ड्रामा न कर ले तब तक उसको सुकून नहीं आता। कभी कोई ड्रामा तो कभी कोई ड्रामा, यही इनका काम है और यही तो इनका रोजगार है। चले इस ड्रामेबाज इकरा बाजी के एक व्लॉग को देख ही लेते हैं। 23 मिनट्स के व्लॉग में सिर्फ 3 मिनट्स का प्रैंक होता है, बाकी 20 मिनट ये बकवास करके खत्म करते हैं। मैंने उस आइडिया को एग्जीक्यूट करने के लिए जो एक्सेसरीज मुझे रिक्वायर्ड थी वो भी मैंने ऑर्डर कर दी है, तो जैसे ही वो पहुंचेगी तो फिर आपको पता चल जाएगा कि आज आपकी दी बेस्ट व्लॉगर जो है वो करने क्या वाली है। तो भाई तैयार है? तैयार। वालेकुम, क्या हाल है भाई? ठीक है आपका? अल्हम्दुलिल्लाह। फाइनली आप सामान ले आए हैं, दिखाइएगा जरा मुझे। मैं ले आया हूँ आपका। हाँ जी, मैंने फुल ट्राई किया है कि है ना 1920 हो, लेकिन ये कि है ना मैच जो है वो मिल गया मुझे। मैंने आपको कहा था करीब के बैक बुक से मैच करता कराता जो है ना वो आपने लेके आना है। कोशिश तो पूरी किया, हाँ, लेकिन ये कि है ना अच्छा, तो प्रैंक के लिए पहले से टूटा हुआ लैपटॉप ले रही है। हमें भी पता है ये असली वाला लैपटॉप तो कभी नहीं तोड़ेगी, वो भी आप प्रैंक मुझे के। ये बताएं, खैर आप हेवन पे क्यों नहीं गए आज? आप यार इस पे क्यों गए हैं? हाँ जल्दी से तारीख खड़ी रहती है क्योंकि इजोड़ी है कि लिखा हुआ है। वो बेचारी को 6 महीने बाद आपने यूज की है। मैंने कहा पता नहीं ये घर में है। मैं सुबह उठी हूँ ना,
और खड़ी थी। मैंने कहा यार पता नहीं किधर, मतलब गाड़ी नहीं, लेकिन बाद में देखा वो उधर उस साइड में सारी जिंदगी यही है। नहीं आई नहीं पड़ा रहेगा यार, उसको इतना सा काम करने के लिए कह देती हूँ तो आपको क्या, अरे ध्यान से मुझे मार क्यों रहे हो यार, क्या नहीं कर रहे हो काम? वाली शुरू अभी नीचे की है तो कह रही है वो सही नहीं, ऊपर तो लेके कि पागल बना है, मैं नहीं जा रहा। ये कोई पागलपन नहीं है, ठीक है? मैं आपसे, मेरी बात सुने ना यार। मेरे पर अरे मेरी नकल मत उतारे। मेरे पर हाई चूक गई। अरे मुझे गुस्सा चढ़ गया ना तो आप रिग्रेट करेंगे कि मैं किस कदर पागल हो जाती हूँ गुस्से में। लड़की ने तो रिग्रेट करेंगे कि अरे मैं गुस्से में ना घर, मेरी मम्मा से पूछे, मैं गुस्से में ना घर में अपनी चीजें भी तोड़ देती हूँ। सब क्या देखना पड़ रहा है, अच्छा है मैं अंधा हूँ। देखिए तो मेरे साथ इस तरह की अब दोबारा मेरी नकल मत उतारना। तो अपनी चीजें तोड़ दो, मुझे कह रही हूँ। मेरा नुकसान थोड़ी करोगी, अपना नुकसान करोगी। ठीक से लड़ना भी नहीं आ रहा, चले हैं बड़े प्रैंक करने। इसको लड़ना कहते हैं। एक नमूना हंस रहा है, दूसरी नमूनी बकवास किए जा रही है। ऐसे ऐसे होते हैं इनके क्या फुजूल होता लोग। है? इधर आओ। अब मैं मारने लगी हूँ ना, मैं आपको बता रही हूँ, मैं फेंकने लगी हूँ, मैं बता रही हूँ। फेंक दूं? आप अब मुझे तंग कर रहे हैं, फेंक दूं? आर यू श्योर? ये बात 1000 दफा कह चुके हो इकरा बाजी, अब लैपटॉप तोड़ भी दो, भी कौन सा असली तोड़ने वाली हो। तुम पागल हो? आपने खुद ही तो कहा था नहीं फेंक सकती, मैंने आपको दिखा दिया फेंक। इकरा तुम पागल हो यार। अरीब का रिएक्शन तो चेक करो, तुम पागल हो। हाँ तुम सभी पागल हो, अकेली इकरा कंवल नहीं। एक लैपटॉप नहीं उठाया जा रहा, पहले जाके छोटा टुकड़ा उठा, प्रैंक्स भी नहीं कर ड्रामेबाज इकरा हर रोज कोई ना कोई फजूल और बकवास ड्रामा करती रहती है। इसके अगर पुरानी वीडियोस की बात करें तो इसने न जाने कितनी पापड़ बेले हैं इस सस्ते फेम और पैसे के लिए। कर रही हूँ, अगर आपको लग रहा है कि मैं पैसों के लिए कर रही हूँ तो मैं पैसों के लिए नहीं कर रही। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अपनी लाइफ में इतनी सारी चीजें बिल्ड कर ली हैं कि अगर आज भी मैं यूट्यूब छोड़ती हूँ ना तो मैं आराम से बैठ के अपनी जिंदगी को सुकून से गुजार सकती हूँ, एक अच्छी लाइफ गुजार सकती हूँ, अपने बच्चे को अपने हस्बैंड के साथ बहुत अच्छी जिंदगी गुजार सकती हूँ। अच्छा तो ये सारी वैरायटियां तुम पैसे के लिए नहीं कर रही, तो फिर बताओ क्यों कर रही हो? तो फिर क्यों कर रही हो? छोड़ दो और जाके हलाल कमाई करके खाओ। लेकिन नहीं, इनको तो हराम ही कमाना है और हराम ही खाना। अब सिस्टोलॉजी के चाहने वाले कुछ कहेंगे कि हमारी सिस्टोलॉजी हराम ही खाती और ना हराम कमाती है। तो उनको मैं ये बता दूं, मुजरा करके बेशर्मी करना और बेगैरती करके पूरी दुनिया के सामने अपनी नुमाइश करना हलाल कमाई नहीं बल्कि हराम ही है। सपोर्ट किया, वो मेरे हस्बैंड साथ थे, ही सेड यू कैन डू इट, इकरा यू कैन डू इट। एंड नॉर्मली उसको डिलीवर करना इट वाज द मोस्ट डिफिकल्ट टास्क इन दिस होल यूनिवर्स। ये आसान नहीं है, बहुत मुश्किल था, लेकिन मैंने हिम्मत मारी। मैंने कहा भाई अब कह रहे हैं कि हिम्मत करो। हद है भाई, ये बातें भी अब खुलेआम दुनिया को बताई जा रही हैं। इन बातों के बगैर भी इसका व्लॉग कंप्लीट हो सकता था, लेकिन नहीं, इसको तो अपने हर व्लॉग में ऐसी चीप हरकतें जो करनी है और ठरकियों की फेवरेट जो बनना है, ऐसी हरकतें तो करना इसके लिए कोई बड़ी बात नहीं। सारे लोग खुद को सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर कहते हैं, लेकिन इनमें इन्फ्लुएंसर वाली कोई बात नहीं पाई जाती। और इकरा कंवल के इस नमूने को देखें जिसको कमाना नहीं है बल्कि अपनी बीवी के पैसों पर ऐश करना है। ड्रामा इंडस्ट्री में आने के लिए भी पता नहीं क्या कुछ नहीं किया इकरा कंवल ने। एक ही ड्रामा बना सकी और ड्रामा की ऑफर ही नहीं, क्योंकि इसको एक्टिंग ही नहीं आती। अगर अच्छी एक्टिंग आती तो और ड्रामा की ऑफर्स आती ना, लेकिन नहीं आई। और एक बात, इकरा कंवल को तो अपनी बेटी भी कंटेंट हर मंथ इवेंट इतने बरस की वो अभी हुई नहीं। दूसरी दफा हम लोगों ने इसके इवेंट के साथ ये व्लॉग भी 27 मिनट का है, लेकिन प्रैंक लास्ट 2 मिनट में किया। कि सारे प्रैंक वाले व्लॉग ऐसे ही हैं, व्लॉग को इतना ज्यादा लंबा खींचते हैं और प्रैंक लास्ट मिनट्स में करते हैं ताकि इतने वाले प्रैंक देखने के चक्कर में कंप्लीट व्लॉग्स देख लें। दो मोबाइल के साथ रिकॉर्डिंग की जा रही है। अरे राबिया ने अभी मोबाइल उठाया है तो पहले वाली रिकॉर्डिंग फिर कौन कर रहा था? आप भी क्या हुए? आप भी वाह क्या एक्टिंग कर रहा है। लो हो गई सबकी और एक्टिंग शुरू। कुछ होते वक्त इसके पाँव नीचे हो रहे थे, फिर ऊपर कर दिए। एक काम कर, 200 रुपए दे और 50 रुपए काट ओवर एक्टिंग के वजह। प्रैंक करना ही है तो ढंग से तो करो। ये क्या? हाय मेरे अल्लाह, तुम्हारे गले में पानी अट जाएगा, पागल हो। एक्टिंग कर रही थी आप भी? सिर्फ तुम्हारी आप ही एक्टिंग नहीं कर रही बल्कि पूरी फैमिली एक्टिंग कर रही है। इस व्लॉग में तो इकरा कंवल किसी चुड़ैल आत्मा से कम नहीं लग रही। तो व्यूअर्स, ये थी मेरी आज की वीडियो। आई होप आप सबको वीडियो अच्छी लगी। अगर वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में इस पर बात होनी चाहिए, कमेंट में जरूर बताइएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज।